हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 2014 में 55 नंबर पे था, 2015 में 80 नंबर पर आया, 2016 में 97 नंबर पे आया, 2017 में 100वें नंबर पे आया, 2018 में 103 नंबर पे आया, 2019 में 102 नंबर पे आया, 2020 में 94 नंबर पे आया। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक मान्यवर पूछना चाहता हूं कि भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। समस्या उत्पादन नहीं है, समस्या वितरण है। तो इसके समस्या का समाधान आप माननीय मंत्री जी कब तक करेंगे? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। विश्व खुशहाली दिवस की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आप कितने खुश हैं, आपका परिवार कितना खुशहाल है और आपका मुल्क कितना खुशहाल है, इस पर एक रिपोर्ट यूएन ने पेश किया है। आपको बता दें कि 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में, और इस पर यूएन एक रिपोर्ट पेश करता है कि कौन सा मुल्क कितना खुशहाल है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क इस वक्त फिनलैंड है और दूसरा डेनमार्क, तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड। लेकिन आपके भारत का नंबर, आपके देश का नंबर कितने पर है ये भी जान लीजिए। भारत 139वें नंबर पर है, पाकिस्तान से भी पछड़ चुका है। एक बार फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की फजीहत करा दी है। ग्लोबल 100 इंडेक्स में हम जानते हैं कि हम 117 देशों के लिस्ट में 194 नंबर पर हैं, जबकि 2014 में हम 55 नंबर पे थे ग्लोबल 100 इंडेक्स में। जी हाँ, तो आप सोचिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ से कहाँ आ गए। लेकिन आपको विस्तार से पूरी तफसील से बताते हैं कि पूरी कहानी, पूरी माजरा कि कैसे ये तय होता है, रेटिंग कैसे दी जाती है किस देश को कि कौन कितना खुशहाल है, कौन कितना नाखुश है। ये आप जानिए। भारत 139वें नंबर पर आ गया। हम पाकिस्तान से भी पीछे हो चुके हैं, बांग्लादेश भी हमसे आगे है, चीन भी हमसे आगे है, सारा का सारा मुल्क हमसे आगे है। और फिनलैंड लगातार चौथी बार विश्व खुशहाली दिवस के रिपोर्ट में नंबर 1 पर है। और ये किसी आलतू फालतू का कोई रिपोर्ट नहीं है, किसी एनजीओ का नहीं, बल्कि यूएन का ये रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान 139वें नंबर पर है और पाकिस्तान से ही पिछड़ चुका है। 6 पैमाने पर देखा जाता है कि कौन मुल्क कितना खुशहाल है, उस मुल्क के लोगों को कितनी आज़ादी मिल रही है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, उस मुल्क के लोगों में स्वास्थ्य की सुविधा कितनी अच्छी है। तो कुछ 6 आपको बता दें कि प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, भ्रष्टाचार में कमी, सोशल फ्रीडम, स्वस्थ जीवन में की संभावनाएं शामिल है। ये 6 ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर देखा जाता है कि किस मुल्क के लोगों को कितनी आज़ादी है। लड़कियों की आज़ादी की हम बात करते हैं तो वही उत्तराखंड के सीएम का बयान आपने देखा कि लड़कियों के जीन्स को लेकर वो बयान देते हैं। कितना भद्दा कमेंट था उनका। तो सोचिए कि कहां है। आपको मैं ये बता रहा हूं कि आखिर हमारा मुल्क इतना पीछे क्यों चला गया, पाकिस्तान जैसे देश से भी हम क्यों पीछे चढ़ गए, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहले हम तुलना करते थे चाइना से, अमेरिका से, बड़े मुल्कों से, लेकिन अब हम तुलना करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बार बार पाकिस्तान से करते हैं, पाकिस्तान का जिक्र ज्यादा होता है। तो इस वजह से जब आप बातें जिसकी करते हैं, आपके माइंड में जो बात चलती है, आप उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तो आज हम हर एक चीज में पछड़ते जा रहे हैं। इस देश के नागरिक को कितना अधिकार है कि वो सवाल खड़ा कर सके, सवाल उठा सके, सरकार से सवाल पूछ सके। इसका सीधा एग्जाम्पल ये आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री से सवाल करना देश के खिलाफ है। जी हाँ, संविधान के खिलाफ है। ये भाजपा में शामिल हुए टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी के जो दाएं हाथ जिनको कहा जाता था, शुभेंदु अधिकारी का एक बयान आया है, लेटेस्ट बयान। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा करना, देश पर सवाल खड़ा करना है, देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करना है, देश के संविधान पर सवाल खड़ा करना है। तो आप सोचिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है भारत, लेकिन यहाँ पर आप सवाल सरकार से नहीं पूछ सकते, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आप देशद्रोही हैं, गद्दार है, विद्रोही है। तो ये बातें आप भाजपा के नेता कह रहे हैं। तो हम क्यों पिछड़ रहे हैं, इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है। आजादी कितनी है, उत्तराखंड के सीएम ने लड़कियों पर क्या बयान दिया आपने देखा। और ग्लोबल 100 इंडेक्स में हम 94 नंबर पर, 94 नंबर पर। संजय सिंह ने कल राज्यसभा में ये सवाल खड़ा किया कि आखिर हम क्यों इतनी भुखमरी के हालात है हमारे मुल्क में। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 2014 में 55 नंबर पे था, 2015 में 80 नंबर पर आया, 2016 में 97 नंबर पे आया, 2017 में
100वें नंबर पे आया, 2018 में 103 नंबर पे आया, 2019 में 102 नंबर पे आया, 2020 में 94 नंबर पे आया। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक मान्यवर पूछना चाहता हूं कि भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। समस्या उत्पादन नहीं है, समस्या वितरण है। तो इसके समस्या का समाधान आप माननीय मंत्री जी कब तक करेंगे? जबकि हिंदुस्तान को कहा जाता है दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हमारे पड़ोसी हमारा ख्याल रखते हैं, देखते हैं, लेकिन ये क्यों पछड़ते जा रहे हैं? तो उसमें बयान क्या दिया मंत्री जी ने, जवाब संजय सिंह के सवाल पर जवाब दिया कि यहाँ तो कुतिया भी भूखी रहती है। बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया, उनके सवाल का जवाब दिया। तो इस तरीके से जो मंत्रियों का बयान, भाजपा के नेताओं का बयान है, वो अपने आप में सोचने वाला है कि कैसे वो सरकार चला रहे हैं और सरकार से सवाल करने पर वो बोल देता है कि देशद्रोही गद्दार है। तो हम पाकिस्तान से क्यों पिछड़ गए? जीडीपी की अगर बात करें तो हमारे साथ छोटा सा मुल्क जो हमसे ही बना था, बांग्लादेश, वो बांग्लादेश हमको पछाड़ देता है। ग्लोबल 100 इंडेक्स में हम पाकिस्तान से ही पीछे हो जाते हैं। और यहाँ भी हम अब विश्व खुशहाली दिवस, भारत को जो है एक पारिवारिक देश कहा जाता है कि यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं और त्योहारों का देश कहा जाता है, सब खुशहाल से जिंदगी व्यतीत करते हैं, लेकिन हम 139वें नंबर पर है। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है कि हमें बोलने की आज़ादी कहाँ चली गई। लोगों के पास रोजगार नहीं है। 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 44 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जीडीपी हमारी कहां चली गई, ये भी हम देख रहे हैं। इस पर तंज कसते हुए वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी कहते हैं, दुनिया का सबसे खुशी वाला मोहल्ला लुटियंस दिल्ली हो सकता है, पर दुनिया में सबसे खुशी वाले देशों की फहरिस्त में भारत के नीचे अफगानिस्तान है, ऊपर पूरी दुनिया है। मतलब तंज कसते हुए कहा कि हमसे जो पीछे है, जो पछड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान है, बाकी पूरी दुनिया हमसे ऊपर है। तो हम कितने खुशहाल हैं और कितने खुश हैं, इससे ही, इस लिस्ट से ही अंदाजा लगा सकते हैं। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई आलतू फालतू एनजीओ का रिपोर्ट नहीं, बल्कि यूएन का रिपोर्ट है, जो 6 मापक होते हैं। देखा जाता है कि किस देश के लोगों के पास कितनी आज़ादी है बोलने की, और उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, उनके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, तो और पारिवारिक सहायता क्या, इन तमाम मुद्दों पर वो तय करते हैं। और फिनलैंड नंबर 1 पर है, चौथी बार फिनलैंड दूसरे नंबर पर डेनमार्क, और तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड, और हम 139वें नंबर पर हैं। तो आप देखिए कि क्या वाकई यूएन भी पाकिस्तान से पैसा ले लिया है कि पाकिस्तान को वो हमसे ऊपर कर रहा है, हम पीछे हो गए हैं। जिस तरीके से जब किसान प्रदर्शन, आप देखिए कि पिछले 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर, हर तरफ, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता ही प्रजा होती है, लेकिन क्या जनता की आवाज को सुना जा रहा है? अच्छे से देखिए इस रिपोर्ट को, और इस खुशहाली दिवस पर आप खुशी मनाइए कि हम एक बार फिर से कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।